तुम लोग तो ऐसा नमक हराम लोग हो, 250 करोड़ चंदा खा जाते हो बीप कंपनी से, मैं शर्म नहीं आता। औरंगजेब तो इतना बढ़िया बंदा था, जब हमारा दिल्ली में कोई गाय काटते थे उसका हाथ काट देते थे। जो गुरु साहिब की शीश काटने का फतवा जारी कर सकता है वो कहां से महान होगा? जो अपने भाई दारा सिखों की गर्दन काट के अपने बाप को पेश कर सकता है वो कहां से महान होगा? अपने बाप को पानी तक नहीं दिया, उसका बाप पानी के लिए तरस रहा था। बोला तुमसे ज्यादा तो हिंदू है जो मरने के बाद अपने पितरों को पानी देते हैं और वो उसको ये लोग नायक बताते हैं। यही इन लोगों का चरित्र है भाई साहब। मियाँ जी की बात क्या है ना, गुलाम ही अच्छे थे, कम से कम हिंदुस्तानी तो थे। अरे तुम कबर खोद रहे हो, हमारे हिंदुस्तान को खोद रहे हो, कितने माहौल खराब होगा उससे। अबू आजमी के द्वारा जो बयान दिया गया कि औरंगजेब हमारा नायक है, औरंगजेब जो है अच्छा शासक था, उससे पहले दंगा हुआ या उसके बाद हुआ? छेड़ा किसने? अबू आजमी ने छेड़ा। और उसको समर्थन कौन दे रहा है? उसको साथ क्यों दे रहा है? अखिलेश यादव दे रहे हैं, पार्टी से निकाला। छेड़ा इन्होंने और कह रहे छेड़ोगे तो होगा। छेड़ तो आप रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम हो, वो मुसलमान भी नहीं है। मेरे बाप दादा परदादा औरंगजेब की हत्थे नहीं चढ़े, नहीं तो मैं भी हिंदू होके कलमा पढ़ रहा होता। सही कह रहा हूँ, कलमा पढ़ रहा होता। विवाद देश में जबरदस्त छिड़ा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मंदिर मस्जिद हो रहा है, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात की जा रही है क्योंकि उस शासक ने मंदिरों को तोड़ा था। होना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? औरंगजेब ये जो अभी बकवास करके गया, औरंगजेब कितने साल पहले मरा था पता है इनको? पूछिए जरा, बोल भी नहीं सकता। पूछिए ना, औरंगजेब का इन मरे हुए कितने दिन हुआ, नहीं बोल पाएगा। मगर औरंगजेब का कबर तोड़ना चाहिए। अबे कबर में मिलेगा क्या उसको? सोना मिलेगा क्या उसके अंदर खुदाई करने से? अरे तुम कबर खोद रहे हो, हमारे हिंदुस्तान को खोद रहे हो, कितने माहौल खराब होगा उससे, कितनी माहौल खराब होगा सर। केवल बात छेड़ी गई तो दंगा हो गया। क्यों छेड़ रहे हो? वही कह रहा हूँ, केवल बात छेड़ी गई, एक पिक्चर रिलीज हुई, उसके बाद नागपुर में दंगा हो गया। हमारे देश पिक्चर से, हमारा देश को पिक्चर से चलवाओगे? पिक्चर से देश चलाओगे? औरंगजेब ने तो बहुत अबू आजमी के द्वारा जो बयान दिया गया कि औरंगजेब हमारा नायक है, औरंगजेब जो है अच्छा शासक था, उससे पहले दंगा हुआ या उसके बाद हुआ? छेड़ा किसने? अबू आजमी ने छेड़ा। और उसको समर्थन कौन दे रहा है? उसको साथ क्यों दे रहा है? अखिलेश यादव दे रहे हैं, पार्टी से निकाला। तो छेड़ा इन्होंने और कह रहे छेड़ोगे तो होगा। छेड़ तो आप रहे हो। अच्छा, औरंगजेब कितने साल पहले मरा बताना जरा। अरे वो जितने साल पहले मरा तुम्हें पता ही नहीं है, बस बकवास करने आ जाते हो, बकवास करने आ जाते हो। 300-400 साल पहले मरा, आज नहीं मरा। पूरी तारीख बताओ। अगर तुम औरंगजेब का कबर खोद रहे हो, तुम्हें तारीख भी पता होना चाहिए ना। बताओ ना कितना साल हुआ मरा हुआ। राम मंदिर पे तो अस्पताल याद रहा था, कबर पे क्यों नहीं आ रहा? आप राम मंदिर पे आ गया, आप राम मंदिर पे आ गया। ये लोग जलेबी बनाते हैं, जलेबी। पूछो क्या दे रही है कबर, क्या दे रही है? और ऐसा कौन सा महान कार्य किया था जो हम उसको समझिए फरिश्ता मान ले? इनसे पूछिए मियाँ जी। औरंगजेब ने हमारा देश के जब पहले तन ढकने नहीं देते थे तुम लोग, कब? ठीक है, दलितों के साथ तुम अत्याचार करते थे, औरंगजेब ने करते थे क्या? कौन सा दलित के साथ अत्याचार हुआ? कौन सा दलित अरे आज तुम भारत में नहीं है? तुम खत्म लोग हो तो गया। ऐसा नमक हराम लोग हो, 250 करोड़ चंदा खा जाते हो बीप कंपनी से, तुम्हें शर्म नहीं आता? अब बीफ ओए सुन तो लो, औरंगजेब पे अरे बात सुन करना तो लो, है। औरंगजेब की बात में आ रहा हूँ। औरंगजेब तो इतना बढ़िया बंदा था, जब हमारा दिल्ली में कोई गाय काटते थे उसका हाथ काट देते थे, तोप पे आगे लगा के उसको उड़ा देते थे। और तुम लोग तो कहते हो हिंदूवादी सरकार है। अरे इतना हरामखोर हो, 250 करोड़ बीप कंपनी से चंदा खा जाते हो। कोई मुसलमान ने खाया था? सरकार तुम्हारा है, कंपनी किसका है? अरे तुम तो बेचते हो बीफ ना, गाय की बात करो, गाय की। अरे 250 साल पुरानी मंदिर तोड़ दिया। अरे हरामखोरो, बोलते क्यों नहीं हो? कौन सा 250 क्यों नहीं बोलते? एक मिनट रुको। साल पुराना। अभी बात तो गोबर का अर्थ पता नहीं है। अरे सर, वो ऐसे बात ही सुन बात लो, करेंगे। एक सुन लो पहले। मैं पूरी बात करने दो, रुकिएगा एक मिनट, आराम से। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुन लीजिए। हमारा जो देश की खूबसूरती क्या है पता है? मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, ये सब हमारे देश की खूबसूरती है। इसको तोड़ रहे हो। अरे औरंगजेब ने तो तोड़ रहा था, वो गलत था, मैं मानता हूँ, आप भी मानते हो। ये कह रहे हो ना, इसकी वजह से कह रहा हूँ, औरंगजेब गलत था। तो कबर क्यों? सुन तो लो, औरंगजेब गलत था ना, मंदिरों को तोड़ते थे।
मस्जिद को तोड़ते थे मस्जिदों को तोड़ते नहीं थे, बनाते थे। अरे मंदिर ही तोड़ते थे, मान लिया मैंने, मंदिर ही तोड़ते थे। बीजेपी सरकार क्या कर रहा है, क्या किया? क्या कर रहा है, क्यों मंदिर तोड़ रहा है? एक मिनट, अब इस सवाल का जवाब आपको जनता देगी। एक मिनट, देखिए एक तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ गाय पूजनीय है, भैंस पूजनीय नहीं है, और बफेलो को भैंस बोलते हैं। राहुल भाई, बीफ जो है वो बीफ जो होता है वो गाय का मांस नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को। और गाय में भी जो पूजनीय है वो देसी गाय पूजनीय है, फ्रीजियन और जर्सी पूजनीय नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। देसी गाय की अरे आपके पास भी आएंगे, आपके पास। अरे एक मिनट रुक जाओ। पता है क्या है, इन मियाँ जी की बात क्या है ना, गुलाम ही अच्छे थे, कम से कम हिंदुस्तानी तो थे। आजादी ने इनको मुसलमान और हमारे को हिंदू बना दिया। जात पूछनी है परिंदों से पूछो, जात पूछनी है परिंदों से पूछो, कभी मंदिर पे दिखेंगे, कभी मस्जिद पे दिखेंगे, इनसे पूछो। आज औरंगजेब, ये कहते हैं छावा मूवी को देख करके आप औरंगजेब को क्रूर बताएंगे? ये जीता जाता उदाहरण सामने शीशगंज गुरुद्वारा है मेरे, क्या इसके इतिहास को ठुकराओगे? किसने लाल किले के शख्स से उठ करके आया था, सुनारी मस्जिद से फतवा जारी किया था गुरु तेग बहादुर साहिब जी के लिए? किसने फतवा जारी किया था? जो गुरु साहिब की शीश काटने का फतवा जारी कर सकता है वो कहां से महान होगा? जो अपने भाई दारा सिखों की गर्दन काट के अपने बाप को पेश कर सकता है वो कहां से महान होगा? अपने बाप को पानी तक नहीं दिया, उसका बाप पानी के लिए तरस रहा था, बोला तुमसे ज्यादा तो हिंदू है जो मरने के बाद अपने पितरों को पानी देते हैं, और वो उसको ये लोग नायक बताते हैं। ये यही इन लोगों का चरित्र है भाई साहब। इतिहास ये भी कह रहा है कि भाई को मरवाया, बाप को जेल में डाल दिया गद्दी हासिल करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? बीजेपी सरकार क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वही कर रहा है, क्या किया? सत्य के लालच से हमारे देश को, जनता को मार रहा है। दामोदर दास मोदी जी को उठाया क्या नरेंद्र मोदी? अरे सुन लो पहले, अपने पिताजी को उठाया, अरे मैं कह रहा लेकिन अखिलेश यादव हूँ, ने अरे अपने पिता को गद्दी से उठा मैं के कहता हूँ बैठा नेता का माइक इतना छीन लिया था। चाटो क्या जितना बात करते चाटना हो? अच्छा लगता है, हाँ। ठीक है, इतना भी मत चाटो। चाट के तो आप बड़े हो गए। तुम लोगों ने हमारे देश के बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा था, बेटी पे आ जाओ। क्यों नहीं आएंगे? धीरे-धीरे पूरा भारत अरे घूमो। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्या नाम था मैंने उसका? चाटुकारी करते रहेंगे, मोदी का बैन करते रहेंगे। सत्य छुपाने के हाँ? लिए 100 झूठ साक्षी बोलना के पड़ता टुकड़े है। कौन कर रहा है? बात हो रही है आफ्ताब औरंगजेब कौन से। था? और पूछिए, ये समाज आफ्ताब कौन था? साक्षी के टुकड़े करने तुम वाला, बनाते हो ना, जलेबी श्रद्धा के टुकड़े करने वाला कौन था? इनसे पूछिए। अरे तुम तो, साक्षी के साथ भी मैं एक मिनट, सीधा सवाल यही है, औरंगजेब नायक था या खलनायक था? सीधा जवाब मैंने नायक तो बोला ही नहीं है। खलनायक मान रहे हो? अरे बोलिए अबू आजमी को, अबू ये- आजमी ने जो बयान दिया वो देश हित में बयान अच्छा नहीं है, अखिलेश यादव को बर्खास्त करना चाहिए पार्टी से। बोलिए। तो खलनायक था, नायक था, मेरे सब बात सुन सुना रहा है, करो सब- पहले। हाँ, बोलिए ना। अगर 10 मिनट से लो ना तो 10 मिनट मुझसे भी लिया करो, नहीं तो डिबेट मत करा करो। एक बात बताओ, आप सब लोग यहाँ हो, यहाँ सब लोग हो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं कितनी बार इनके पास माइक ला रहा हूँ, कितनी बार ला रहा हूँ? पूरी करने नहीं देते आप। मैं क्या कह रहा हूँ, औरंगजेब का मेरे पे इल्जाम मत लगाना। नहीं, नहीं। आप 10 घंटे बोलो, मैं सुनने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। 10 घंटे बोलो। मैं कह रहा हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, अगर हमारा देश की, बताओ तुम ना, नायक था खलनायक था, ये बताओ। हमारा देश के सुनते ही नहीं है। खलनायक था, लेकिन देखिए मैं सारा आधी दुनिया घूम चुका हूँ। कहीं भी 300 साल पहले जो क्रिश्चियंस थे वो क्रूसेडर्स थे, उन्होंने भी वो भी आक्रमण करता थे, उन्होंने भी कई जगह काफ़ी काम किए। फिर उसके बाद टर्की से, इजराइल कह रहा हूँ, टर्की से, ईरान से काफ़ी सारे आक्रांता आए जिन्होंने दुनिया भर में तबाही मचाई। लेकिन अगर हम 350-400 साल बाद एक पिक्चर की वजह से हम बात कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर ये पिक्चर नहीं आती तो आज ये डिबेट नहीं होती। ये शोर है। और अगर किसी ने, देखिए ये जो लड़ाई थी हिंदू मुस्लिम की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी राजा की। एक राजा की दूसरे राजा से लड़ाई थी। वो किसी भी, अगर आप औरंगजेब के सारे सिपे सलार का नाम देखेंगे तो आपको सारे हिंदू मिलेंगे। 22% उनका जो कैबिनेट था कोर्टियंस से वो हिंदू थे। वो जब औरंगजेब आए तो वो 33-34% तक हो गए। तो अकबर की अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, एक मिनट में बात करूँ, फूट डालो, राज करो, हिंदू रखे। अगर आप अकबर की हिस्ट्री, मंदिरों को क्यों जलाया? अगर आप मंदिरों को क्यों- क्या कहते हैं? अकबर की हिस्ट्री देखें तो किस तरह उन्होंने राजा भारमल की बेटी जोधा से शादी की, एक उनको कितने पकवान बनाए जाते थे। भारवा कौन था? भारमल, राजा भारमल के साथ उनके क्या रिश्ते थे? अगर औरंगजेब की बात करनी है तो आपको सवाई मानसिंह की बात करनी पड़ेगी, जय सिंह की भी बात करनी पड़ेगी। जयपुर में चीफ मिनिस्टर आपका जो है वो इनका वो है।
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि देश में बात करने के लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये मेरे लिए नॉन इशू है। इस इशू का कोई मतलब नहीं, चाहे आप उसे उखाड़ के फेंक दो कब्र को, चाहे आप उसमें फूल फेंक दो। आज की डेट में युवा के, हमारे किसी के भी जो प्रॉब्लम्स हैं इस बात से सॉल्व नहीं होंगे। कब्र को हटाना है ना सर, सबसे पहले मैं जाऊंगा इनके साथ। मेरा देश में बेरोजगारी नहीं होना चाहिए, गरीबी हटना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए। सबसे पहले हाथुरा मैं मारूंगा जाके ऑरेंज बैग का कब्र में। सुन लीजिए, हिमाचल रोजगार की बात आपने ये मुद्दे के की है। ये सरकार जहन को भटका रहा है लोगों को। कब्र में लगा दो, रोजगार शिक्षा सब भूल जाए और औरंगजेब में, अरे औरंगजेब का कब्र में मिलेगा क्या? बात सुनिए, औरंगजेब का कब्र तोड़ रहे हो क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आता? इनके पैसे खाते हुए, वो भी तो औरंगजेब ने बनाया। मोदी जी भाषण देता है नहीं है? कौन बनाया? पहले सुन लो, पहले कितने लोग अरे सुन महाराजा रणजीत सिंह जी से लेकर के पूरी बात क्यों नहीं बोलने दो ना सर? उन सबने मैं कह रहा हूँ, लाल किले पे मुगल बना ये दिया। कब्र तोड़ रहे हो ना, उसका होना नहीं चाहिए। मैं तो बोलते रहा हूँ सर, जरा 1 2 ताजमहल भी नहीं होना चाहिए, कितने लोग बेरोजगार कुतुब मीनार भी नहीं होना चाहिए, लाल किला भी नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें पैसा मिलता है, इसलिए नहीं तोड़ोगे। एक रैंडम और सर्वे कर लीजिए कितने लोग बेरोजगार हैं, और पता चल जाएगा इन लोगों का जो राग लगते हैं। पहले कितने लोग सबसे बेरोजगार पहले हैं? इन्हें ध्यान सारे मोदी भक्त हैं। इन्हें ध्यान देना चाहिए। बढ़िया। औरंगजेब का मुद्दा उठाया किसने था सबसे पहले? उसकी बात का जवाब दें। औरंगजेब का मुद्दा उठाया किसने, बताइए? अच्छा, सबसे पहले किसने उठाया? कौन उठा रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी। वो नहीं याद रहेगा अबू इनको। आसिम आजमी, आशा टाकिया के ससुर, वांटेड फिल्म में जिसने काम किया था, उसके ससुर, उसने क्यों औरंगजेब का मुद्दा उठाया? और दूसरी बात कब्र हटाने की, तो उसकी कब्र नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि हीरो की वैल्यू तब है जब विलन सामने हो। अगर हीरो ही नहीं है तो फिर विलन ही नहीं है, तो फिर हीरो की वैल्यू क्यों? तो औरंगजेब एक विलन है। मैं कहता हूँ यहाँ के मुसलमान भी उसको गालियाँ देते हैं, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम हो, वो मुसलमान भी नहीं है। एक तीसरे चौथे नंबर का भाई पहले दारा को मारा, शुजा को मारा, अपने सगे भाइयों को, मुराद को मारा, बाप को तशरीह में सजा के उसने बोल दिया, लो अब्बा जान, ये दारा शिको सल्तनत पे हुकूमत पे सल्तनत करेगा, सल्तनत पे हुकूमत करेगा। आप जाओ वहाँ पे अपने बाप को किले में, आगरा के किले में, जैसे ये लाल किला बनाया शाहजहाँ ने, वैसे आगरा में भी बनाया था, अपने बाप को बोल दिया, अब अम्मी जान की कब्र को यहाँ से देखना किले में। ये तो है औरंगजेब। ये गुरुद्वारा बना है, शीशगंज गुरुद्वारा, औरंगजेब का गवाह है ये। क्यों उन्होंने कुर्बानी दी गुरु तेग बहादुर साहब ने? वो तो आनंदपुर साहिब में आराम से बैठे हुए थे, 500 कश्मीरी मुसलमान आए, कश्मीरी पंडित आए, बोले महाराज औरंगजेब ने नाहिद खान उसका सेनापति कश्मीर में कहर डाल दिया, बोला हिंदुओं को मुसलमान बनाना पड़ेगा। तब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं जाता हूं दिल्ली, अगर मुझे बना दिया तो सामने 50,000 और बनेंगे। वो नहीं बन पाए, उनको नहीं बना पाया औरंगजेब, उनके काजी उनको मुसलमान नहीं बना पाए, जहाँ पे शहादत दी, तो ये शीशगंज गुरुद्वारा बना है। अरे सबसे बड़ी बात, मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादा परदादा औरंगजेब की हत्थे नहीं चढ़े, नहीं तो मैं भी हिंदू होके कलमा पढ़ रहा होता। सही कह रहा हूँ, कलमा पढ़ रहा होता। ये सब मनगढ़, ये सुन तो लो पहले, इतिहास है ये। इनमें 2-4 बात तो अभी बहुत इतिहास सच बोला है, 10 तो कह रहे हैं, झूठ बोल सच के बोल गया। सच बोल रहा। अरे औरंगजेब, अगर तुम लोग तलवार के नोक पे अगर सरवाल पहनाते, बाद में पहन लेते, वो जब मर गया था, बाद में क्यों नहीं पहना तुमने? बाद में अपने धर्म में आ जाते। क्यों? मतलब यही काम रह गया? तुम ही तो बोल रहे हो, नहीं, ये काम रह गया। खुद ही बोल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पूर्वज उसके हत्थे नहीं चढ़े, उसके काबू में नहीं आए, तो अभी तो मेरे तुमने बाप बताया था दादा। सर। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो मैं भी कलमा पढ़ रहा होता, मैं भी, मेरा डीएनए भी मुसलमान होता।